हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं कि अगर बात करें तो अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में बिहार में शिक्षा की स्थिति। शिक्षा की अगर बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा लगभग कि शिक्षा यानी क्या है और इसका महत्व क्या है। शिक्षा की अगर बात करते हैं तो शिक्षा अगर किसी के पास है तो गरीब व्यक्ति भी अगर शिक्षा ग्रहण करने लगे तो वो भी जो है एक धनी व्यक्ति बन सकता है। वही अगर धनी व्यक्ति के पास भी अगर शिक्षा नहीं है तो वो भी व्यक्ति जो है आने वाला समय में, नहीं कि कहें तो एक रंक भी अगर शिक्षा अच्छा से ग्रहण कर ले तो राजा बन सकता है। एक राजा के पास अगर शिक्षा ना हो तो भी रंक बन सकता है। यह है शिक्षा का महत्व। शिक्षा की अगर बात करते हैं तो शिक्षा का महत्व इतना महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी एक व्यक्ति अपने जीवन के स्तर को बढ़िया बना सकता है। जितना अच्छे से शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा उसके जीवन को उतना बेहतर बनाएगा। और शिक्षा ही एक ऐसा है जिसको हमारे सिवा अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमसे ना कोई चुरा सकता है, न ही कोई छीन सकता है। यानी कि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है। तो पहले अगर बात करेंगे शिक्षा की, तो शिक्षा किसी भी देश हो, प्रदेश हो, राज्य हो, क्षेत्र हो, देश हो, यानी कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का वहां पे महत्व बहुत ज्यादा होता है। इसलिए क्योंकि जितना वहां पे शिक्षित लोग होंगे, जितना लोगों की संख्या शिक्षित होगी, यानी कि साक्षरता दर जिसको कहते हैं शिक्षा नापने के, यानी कि जो होता है, तो साक्षरता दर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही उस क्षेत्र में जो है उसका विकास तेजी से होगा। जितना वहां पे लोग शिक्षित होंगे उतना उस क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। इसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि शिक्षा जो है, शिक्षा और प्रशिक्षण के पश्चात जो है, ये दोनों से कार्य कुशलता आता है। कोई भी कार्य करने में कुशलता आता है। जैसे कि एक व्यक्ति जो किसी के बारे में, जैसे कि कोई काम कर रहा है, उदाहरण स्वरूप अगर कोई व्यक्ति कहीं पे गया है, मशीन का काम कर रहा है, एक व्यक्ति जो है पहले से कुछ दिन से उसको सिखाया गया, कर रहा है, पढ़ा हुआ उसके बारे में नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति गया जो उसके बारे में विस्तार से पढ़ा हुआ है, उसके बारे में जान रहा है, उसको प्रशिक्षण दिया गया। दोनों को काम करने में अंतर हो जाएगा। एक वहां पे कुशल कार्य करने वाला है तो एक अकुशल है, फिर भी उसको काम करने आता है लेकिन उतना भी उसको कुशलता हासिल नहीं, क्योंकि उसके बारे में पढ़ा लिखा नहीं, शिक्षा उसके बारे में विस्तार से नहीं है। तो शिक्षा जो है किसी भी क्षेत्र में जो है कार्य कुशलता को यानी कि उत्पन्न करता है। जिस क्षेत्र में ज्यादा लोग शिक्षित होंगे तो शिक्षा के कारण जो है उस क्षेत्र में काम भी ज्यादा होगा, अच्छे तरीके से होगा और जल्दी भी होगा। तकनीक के माध्यम से सहारा लेकर भी शिक्षा के माध्यम से जो है हम कार्य को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और किसी भी क्षेत्र को अगर विकास करना है तो उस क्षेत्र में जो है शिक्षा का महत्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। या किसी भी व्यक्ति की अगर बात करें तो उसकी मूलभूत आवश्यकताओं में भी एक शिक्षा है। इसके जीवन के स्तर को उच्च बनाने में भी जो है शिक्षा का महत्व होता है। वहीं अगर बिहार की शिक्षा की स्थिति की अगर बात करें तो भारत भर में बिहार की शिक्षा की स्थिति पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे कि अगर इसकी स्वतंत्रता के पश्चात से अगर लेके चलते हैं, जैसे कि 1951 की अगर बात करें तो 1951 में बिहार की शिक्षा की स्थिति जो है मात्र 12.20% जो है यहाँ पे लोग शिक्षित है बिहार में। यानी कि 100% लोगों में मात्र 12.20%, 100 लोग में 12 लोग पढ़े लिखे थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना लोग में जो है 12% ही लोग अगर शिक्षित होंगे तो कितना विकास तेजी से किया जा सकता। लेकिन इसके पश्चात भी सरकार ने लगातार इस पर यानी कि बल दिया और शिक्षा के स्तर को लगातार बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इसके लिए कई तरह के यानी कि नियम अपनाए गए, कई तरह के जो है अभियान चलाया गया, जागरूकता अभियान, जिससे कि लोगों को शिक्षा की ओर जो है आकर्षित किया जा सके। और इस तरह दिखाई पड़ा कि आने वाला समय में लगातार जो है शिक्षा के स्तर में जो है बढ़ावा देखने को मिला। 1991 की अगर बात करते हैं तो 38.48% जो है यहाँ का साक्षरता दर जो है बढ़कर हो गया। जिसमें अगर बात करते हैं तो पुरुषों की संख्या ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि 52.49%। लेकिन वही स्त्रियों की अगर साक्षरता दर की बात करते हैं तो 22.89%। यानी कि स्त्रियों की साक्षरता दर शुरू से ही, जहाँ की अगर 12% की बात करते हैं तो उसमें जो है स्त्रियों की साक्षरता दर मात्र 3.80% है। तो इस प्रकार से स्त्रियों की साक्षरता दर शुरू से ही जो है अनेक जो मान्यता, यानी कि बिहार में अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग मान के चलते हैं कि स्त्रियों को जो है शिक्षा का उतना ज़्यादा यानी कि बाहर नहीं निकल दिया जाता है। अनेक तरह की जो बातें होती है उस बातों को लेकर जो है शिक्षा की ओर जागरूकता जो है स्त्रियों को अपेक्षा कम रहता है, जिसके कारण इसकी स्थिति हमको दिखाई देता है। अगर 2011 की अगर बात करते हैं तो इसमें वृद्धि हुआ, शिक्षा में अनेक प्रकार के नियम अपनाए गए, जिसके पश्चात जो है 61.80% बिहार की साक्षरता दर होगी। जिसमें अगर बात करें तो पुरुषों की साक्षरता दर जो है 71.20% और महिलाओं का साक्षरता दर 51.50%। यानी कि अभी भी जो है महिलाओं की अगर साक्षरता दर की बात करते हैं 2011 के अनुसार तो आधा महिलाएं ही जो है पढ़ लिखी, जो कि अब धीरे धीरे वृद्धि इसमें हो रहा है।
कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, किस तरह के छूट प्रदान किए जा रहे हैं, आरक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि महिलाओं को भी जो है आगे आने का यानी कि जो है एक खास मौका दिया जाए। इसमें अगर बात करते हैं प्रमुख रूप से, जो कि अगर भारत की अगर बात करें तो भारत में साक्षरता दर यानी कि 73% से भी जो है एक बहुत यानी कि इसका आंकड़ा जो है कम देखने को मिलता है। वही अगर बात करें जैसे कि एक सबसे आगे यानी कि साक्षरता दर में जो कि केरला है, जिसका साक्षरता दर 94% है। वही एक पिछड़ा हुआ राज्य में भी अगर बात करते हैं, जिसमें अगर बात करें तो उड़ीसा, जिसका 72.कुछ% जो है साक्षरता दर है। पिछड़ा हुआ राज्य फिर भी। तो अगर साक्षरता दर पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि शिक्षा पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इसकी स्थिति जो है, इसके लिए उत्तरदायी जो है बिहार में होगा। जैसे कि बिहार में अगर बात करते हैं तो ऐसे भी आर्थिक स्थिति से पिछड़ा हुआ है, जिसका कारण प्रमुख प्रत्यक्ष जो है इसका प्रभाव जो है उस शिक्षा पे देखने के लिए मिलता है। और पिछड़ा होने के कारण यहाँ पे जो है खनिज संपदा ये सब नहीं है। तो हम अगर बिहार को अगर बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसके लिए तृतीयक क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा, और तृतीयक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमको प्रमुख रूप से जो है शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। शिक्षा अगर बेहतर ढंग से होगा तभी हम तृतीयक क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। अब आगे देखते हैं कि इसकी समस्याएं क्या है, यानी कि बिहार में जो है अगर बात करें तो शिक्षा की क्या क्या समस्याएं देखने को मिलता है। तो बिहार में अगर शिक्षा की बात करें तो अनेक तरह की समस्याएं देखने को आता है। जिसकी सबसे पहला तो है कि यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब है, और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कई गरीब परिवार जो हैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। अब बात आता है कि सरकार द्वारा छूट दिया जा रहा है, अनेक प्रकार के प्रदान किया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। जैसे कि अगर बात करें तो 2001 ईस्वी में जो है एक अभियान चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान। इसका कुछ उद्देश्य था। जैसे कि अगर बात करें तो इसका सबसे पहला उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के सभी जो बच्चे हैं उनको प्रमुख रूप से जो है वो विद्यालयों में नामांकन दिया जाए। यानी कि जितना भी 6 से 14 वर्ष के बच्चा है सबको विद्यालय में नामांकन होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान का 2011 में लागू हुआ। दूसरा इसका उद्देश्य था कि 2007 आते आते 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको लिए, यानी कि जितना भी 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा जो है वो सुनिश्चित किया जाए, यानी कि पहला से लेकर 5वां तक ये शिक्षा जो है सुनिश्चित कर दिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ वर्ष 2010 तक आते आते जितना भी जो है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना होना चाहिए, यानी कि 8वीं कक्षा तक शिक्षा उपलब्ध हो जाना चाहिए। जिसके कारण बहुत ज़्यादा एक तरह से कहें तो शिक्षा में बदलाव देखने को मिला और बहुत ज़्यादा साक्षरता दर में वृद्धि भी एक तरह से देखने को मिला। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भी देखने के लिए मिला। लेकिन समस्या की अगर बात करते हैं तो जो ये नियम अपनाया गया इसका यानी प्रमुख रूप से इतना नियम होने के पश्चात भी, जागरूकता अभियान चलाए जाने के पश्चात भी जो है इसकी स्थिति पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे कारण है कि यहाँ के जो एक तरह से कहें जो अभिभावक लोग हैं उनको पता नहीं है कि शिक्षा का महत्व क्या है। एक तो पिछड़े यानी कि कहें तो आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए हैं, जिसके कारण शिक्षा के महत्व के बारे में, और अगर शिक्षा का महत्व किसी किसी को पता भी है तो पैसा की कमी के कारण जो है अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। उसके साथ साथ अगर सरकारी शिक्षा की अगर बात करें, सरकारी स्कूलों की स्थिति की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी यानी कि जो है बहुत कम ही यानी कि बच्चे होते हैं जिनका नामांकन जो है हो पाता है, जो कि एक तरह से कहें तो सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया था उसके अनुसार से जो है पूर्ण रूप से अपने काम में सफल नहीं है। इसमें अगर बात करते हैं तो राष्ट्र में अगर बात करें तो 77% नामांकन होता है। जो प्राथमिक शिक्षा होता है उसमें 77% यानी कि बच्चों का नामांकन होता है, लेकिन वही बिहार से अगर इसकी तुलना करें तो मात्र 52% बच्चों का ही जो है नामांकन हो पाता था। वहीं अगर बात करते हैं बालिकाओं का नामांकन की अगर प्राथमिक शिक्षा में तो 73% है देश स्तर पे, लेकिन वही अगर बात करते हैं कि बिहार की तो वहाँ बिहार में मात्र 44% जो है जो बालिकाएं हैं उनका जो है एडमिशन हो पाता है प्राथमिक शिक्षा में। तो इस प्रकार से स्थिति जो है बिहार का जो है समस्या देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें तो बिहार में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आधार पर यह पता चला कि बिहार में जो है कई तरह की यानी कि स्थिति इसके पीछे होने के पीछे कारण यह भी है कि बिहार में कई बच्चे जो है जाते हैं क्लास में जाने के पश्चात जो है वहां से आधा समय से ही भाग जाते हैं। इसके कारण माना जाता है कि आर्थिक समस्या जो है, काम ये सब करना पड़ता है, गार्जियन उनको काम कराते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत खराब है। वो इस प्रकार से शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं और अनेक कारणों से जो है देखा जाता है कि बच्चों जो है स्कूल में जो है आधा पढ़ाई करने के पश्चात ही जो है स्कूल से भाग जाते हैं। और यहाँ पे शिक्षकों की भी स्थिति जो है खराब देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो कि यूनिसेफ जो है बालकों के लिए बनाया गया है संगठन है, इसके द्वारा एक जब डाटा निकाला गया, डेटा में एक जानकारी मिला कि जितने भी शिक्षक होते हैं उनके अगर अवकाश को हटा दिया जाए, जितना भी उनको छुट्टी मिला और सरकारी छुट्टियों को हटा दिया जाए, तो जो शिक्षक होते हैं वो सरकारी स्कूलों में वो मात्र 12 महीनों में 2 महीना ही जो है कक्षा में जो है समय व्यतीत करते हैं।
अब तुलना कर सकते हैं 12 महीना में 2 महीना, यानी कि एक साल जो है एक साल में यानी कि 10 महीना, जिसमें से अगर कुछ अवकाश ही मान ले, फिर भी ज्यादातर महीना जो है वो छुट्टी में व्यतीत कर देते। तो अब इसे तुलना कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ बच्चे जो हैं वो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण स्कूल नहीं जाते हैं। तो दोनों की गलतियों के कारण सरकार की भी यानी कि जो है कुछ कमियां देखने के लिए मिलता है, और जागरूकता कम होने के कारण जो है इस प्रकार से बिहार की अनेक समस्याएं जो है सामने आता है शिक्षा से संबंधित, जिसके कारण बिहार आज भी जो है शिक्षा के संबंध में जो है अभी पिछड़ा हुआ राज्य की श्रेणी में है। तो इस प्रकार से जो है बिहार की शिक्षा की समस्या और स्थिति के बारे में चर्चा की। अब अगला बारे में देखेंगे इसके आगे की स्थिति के बारे में। आज के इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय बाय।